तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा भारत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमत को मैया टीको मृगमत उज्जवल से दो नैना उज्जवल से दो नैना चंद्र बदनी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे हो मैया रक्तांबर राजे हो रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवायन राजत खड़ग खपरधारी हो मैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जज सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हो मैया साग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ विदारे महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना सदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड शंखारे सोनित बीज हरे हो मैया सोनित बीज हरे मधु के तुम्हारे दुखे बधु मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगमनि गम बखानी आद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगन मंगल गावत नृत्य करत भैरो हो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा हर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भगतन को सुख करता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी
चारयति शोभित वर मोद्राधारी हो मैया वर मोद्राधारी वनवांछित फल पावत वनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओ कंचन थाल विराजत अगर कपूरवासी हो मैया माल के तुम्हें राजत नगर कोट में विराजत कोटि रतन ज्योति ओ श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी सहित गावे रहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करुणी ओ मैया जय दुखड़े हरुणी तुम को सजन जावत मैया को सदा हरि रमादि बली ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी सभी भक्त वृंद प्रेम से प्रभु माँ जगत जननी जगदम्बा की आरती लें और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के व्यास गद्दी ग्रहण करें। उसके उपरांत में प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान श्री गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं कि वो हमारे ऊपर कृपा बरसाई रखें। उसके उपरांत में सभी साधु समाज व ब्राह्मण समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उसके उपरांत में बाहर से पधारे हुए महाराज राजेश्वरी देवी भागवत कथा के भागवत प्रेमी सभी के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मां परम्परा भगवती जगत जननी राज राजेश्वरी मैया मां जगदम्बा उनकी ये चल रही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जिसका आज 9वां दिन है और 9वां दिन समापन की तरफ है। सर्व मंगल मांगल्य श्रवेण श्रवाद साधके शनि त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मां परम्परा जगदम्बा जगत जननी सभी विघ्नों का हरण करने वाली, मंगल प्रदान करने वाली, धन धान्य सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली और
अपने पुत्रों को लाड़ दुलार प्रेम से रखने वाले, क्योंकि मां एक मां होती है, एक मां हमको जन्म देने वाली होती है, पालन करती है, पोषण करती है, बड़ा कर देती है। एक मां समस्त जीव चराचर समस्त ब्रह्मांड को जो सृष्टि की रचयिता है, प्रत्येक जीव चराचर को जिसने जन्म दिया वो जगदम्बा मां, और हमारा लालन पालन जिसने किया वो ममता भरी मां। उसके बाद जिनका दूध पी करके और हम बड़े हुए वो है गौ मां। गौ माता इस कलिकाल कलयुग में दर दर पर भटक रही है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के पास इतना समय नहीं जो गौ सेवा कर सके, संत सेवा कर सके, अतिथि सेवा कर सके। गौ सेवा के लिए समय चाहिए, गौ रखने के लिए जगह चाहिए, और गौ सेवा का महत्व क्या है? कहते हैं बहुत से भाई बहन, अरे महाराज जी जितनी जगह में वो एक गाय रहेगी ना, उतनी जगह में अगर एक हम रूम बना करके तैयार करेंगे तो 2,500-3 हजार रुपये महीने हमारा रेंट आएगा, कुछ खर्चा चलेगा। वैसे गौ सेवा बहुत जरूरी है। केवल गांव में और शहर में यही फर्क है। गांवों में गौ माता की सेवा होती है, गाय का दूध पीने को मिलता है, गाय का घी खाने को मिलता है। शहर में गौ की जगह पर कुत्तों का पालन पोषण किया जाता है। गांवों में गौ पालन होता है, शहरों में कुत्ते का शौक है, कुत्ते का पालन करते हैं। तो गांव में शहर में यही फर्क है। गांवों में कुत्ते आवारा घूमते हैं, गौ की सेवा होती है, और शहरों में गौएं आवारा घूम रही हैं, कुत्तों का पालन हो रहा है। तभी तो कहते कि इस कलिकाल कलयुग में लोगों की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो चुकी, बहुत विपरीत हो चुकी। क्यों? क्योंकि कलयुग का जब जन्म हुआ तो उस समय राज ऋषि परीक्षित जी का राज्य था। अब जिस प्रजा के ऊपर राजा ही सतर्क हो तो प्रजा अपने आप सही रहेगी, और जिस प्रजा का राजा ही डगमगा जाए तो प्रजा स्वतः ही डगमगा जाएगी। राज ऋषि परीक्षित जी, उनका राज्य जब चल रहा था तो ना तो कोई अपने घरों में ताला लगाता था, ना चोरी होती थी, ना बेईमानी होती थी, ना कोई छल करता था, ना कोई कपट करता था। एकदम शुद्ध सात्विक भाव से और वो एक दूसरे से प्रेम से रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, कलयुग गया, कलयुग ने देखा कि मेरा राज्य आने वाला है। कलयुग जब आया तो कलयुग एकदम काला भूत और काले पुरुष के रूप में जन्म लेकर के आया। उनके हाथ में तलवार लगी हुई है, और तलवार को लेकर के वो पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल को मारने के लिए दौड़ पड़ा।
राज ऋषि परीक्षित जी गए। राज ऋषि परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा अधर्म का करने वाला कौन आ गया। अब जैसे ही वो जाकर के पहुंचे तो उनसे पूछा कि भाई आपका क्या नाम है, आप किस लिए आए हो। उन्होंने कहा, बोले महाराज मेरा नाम है कलयुग और धीरे धीरे आपका युग समाप्त होने वाला है, मेरा युग आने वाला है। राज ऋषि परीक्षित बोला कि अरे कलयुग, जब तुम स्वयं ही इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हो, यानी जब आप स्वयं ही नग्न तलवार लेकर के धर्म को मार रहे हो, तो आपके युग में जो प्राणी जन्म लेगा वो कैसा होगा। जाओ आप चले जाओ यहां से। कलयुग कहने लगा, बोले महाराज जब मैं आपकी शरण आ ही चुका हूं तो अब यहां से मैं जाऊं कहां, मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, बोले हाँ, आप यहीं मेरे को रहने के लिए स्थान दे दो। राज ऋषि परीक्षित बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि राजा लोग होते हैं वो दयालु होते हैं। राज ऋषि परीक्षित कहने लगे कि महाराज कि धूतम पानम परिस्त्रियसो नः यत्र वर्णान् चतुर्विधः। अरे कलयुग, जब आप नहीं जाना चाहते हो तो दूतम पानम परिस्त्रियसु नः, दूतम जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है, क्योंकि कलयुग में बिना छल कपट के जुए में जीत नहीं सकते। जहां पर मदिरा पान पिया जाता है वहां कलयुग का वास है। जहां पर परस्त्री गमन किया जाता हो, संग किया जाता हो, वहां कलयुग का वास है। अब राज ऋषि परीक्षित ने सोचा कि ये स्थान जो मेरे लिए दिए हैं, इनमें से कोई ऐसा स्थान तो मेरे को दिया नहीं जो राजा पर प्रभाव पड़े। तो राज ऋषि परीक्षित जी महाराज से कहा कि प्रभु ये स्थान जो आपने दिए हैं इनमें कोई श्रेष्ठ स्थान दे दो, ये तो सब आपने गंदे स्थान दे दिए। राज ऋषि परीक्षित कहने लगे कि स्वर्ण में तुम्हारा वास हो, सोने में भी कलयुग का वास है, लेकिन जो स्वर्ण हमने छल कपट करके धन कमाया उससे बनवाया है तो उसमें कलयुग का वास है, और जो धन हमने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है उसमें कलयुग का वास नहीं है। तो वहां धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय बैठे हुए थे। धर्म रूपी बैल से पृथ्वी रूपी गाय ने कहा कि प्रभु आपके तो 4 पैर थे, क्योंकि धर्म के 4 पैर हैं। सबसे पहले है सत्य, शौच, पवित्रता, दान। अब कलयुग ने धर्म के 3 पैरों को काट दिया, क्योंकि ना तो कलयुग में कोई सत्य बोलता है, ना व्यक्ति की सोच अच्छी रही, और ना ही अब घरों में पवित्रता रही। पहले जो पवित्रता थी वो अब नहीं है। केवल एक पैर बचा है, वो है दान, और दान के ही कारण ये कलिकाल कलयुग में ये धर्म का अनुष्ठान, धर्म रूपी रथ ये सब चल रहा है। आपने देखा भी होगा कि जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो भगवान शंकर जी के द्वार पर नंदी बैठा रहता है। केवल उस नंदी जी का एक पग बाहर को है और तीनों पग अंदर हैं, क्योंकि 3 पैर धर्म के कट चुके, केवल एक पैर बचा है, वो है दान।
और तभी ये कहा गया है कि तन पवित्र सेवा की धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। इस कलिकाल कलयुग में केवल 3 ही साधन ऐसे हैं जिनके कारण हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तन से सेवा करना, इससे हमारा तन पवित्र होगा। मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, भगवान की सेवा करना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को चंदन लगाना, ये सेवा करने से हमारा ये तन पवित्र होता है। मन को पवित्र करने के लिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। मां ब्रह्मरा जगदम्बा की उपासना करना बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन उनका नाम स्मरण करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है दान। व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर पाता है, लेकिन दान जो करते हैं, सच में देखा जाए तो दान हमको ऐसी जगह करनी चाहिए जहां विशेष आवश्यकता हो। गौशाला में दान करना, अनाथालयों में दान करना, वृद्ध आश्रमों में दान करना, ऐसी जगह दान करने से और हमको वो लाख गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त कराता है। और कलिकाल कलयुग में केवल यही एक साधन है और कोई साधन नहीं। इंसान के बस की कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन दान तो वो कर ही देता है, चाहे 10 रुपए का करे, चाहे 2 रुपए का करे, चाहे 2 लाख का करे। हाँ? दान वही व्यक्ति कर सकता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति धनम। जो शील स्वभाव वाला होता है वो विनयी भाव वाला बन जाता है। विद्या ददाति विनयम, क्योंकि ठोट गंवार अनपढ़ हो, उससे अगर आप कोई बात करोगे तो वो ऐसे ही बात करेगा। और जब विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, मां भगवती स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि जो व्यक्ति स्वभाव से ही शील स्वभाव का होता है वो मां परंपरा का परम भक्त बन जाता है और सुते ही वो विनय भाव में आ जाता है। और पात्र के लिए दान देना या पात्र के पास धन रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण आप मां भगवती परंपरा का स्मरण करते रहना चाहिए। आज ये नवम दिवस है और नवम दिन में जो भी मां परंपरा की जो कथा आप भक्तों ने श्रवण की, एक बार आप अपने मन में एकाग्रचित होकर के और 9 दिन कथा सुनने के बाद अगर आपने एक बुराई को भी त्याग दिया तो आपका तो कथा सुनना सफल है और हमारा कथा कहना सफल है। क्योंकि बुराई त्यागने के बाद ही अच्छा ही ग्रहण होती है और जब तक बुराई नहीं त्यागोगे तब तक अच्छाई प्रवेश नहीं करेगी। अच्छाई ग्रहण करने के लिए ही हमको इस भव सागर में मां परंपरा की जो ये देवी भागवत है इसके श्रवण करने का पुण्य और लाभ हमें प्राप्त होगा। मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, केवल बाल बढ़ाने से या भस्म रमाने से, घर को त्याग कर जंगल में जाकर के बैठ जाने से
इससे कोई संत नहीं होता है। संत आप ग्रस्त में रह करके और बड़े प्रेम से माँ परम्परा भगवती की उपासना करो और दिन प्रतिदिन उनका चिंतन करो। बोली सच्चे दरबार की जय। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन के बाद पुनः कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के, हम हो गए वैष्णो रानी के, हम हो गए वैष्णो रानी के, हम हो गए माता रानी के, हो गए माता रानी के, हम हो गए वैष्णो रानी के, हो गए वैष्णो रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के। जय माता दी। कर के देंगे हम हो गए माता रानी के, हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के, हम हो गए वैष्णो रानी के, हम हो गए वैष्णो रानी के, हम हो गए हैं महारानी के, हम हो गए हैं महारानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के। हरि बोल। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए माता रानी के, हम हाथ
जाकर कह देंगे हम हो गए माता रानी की। बोली सच्ची दरबार की जय हो। बोली माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय कारा सिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो आइए माँ भगवती प्रमरा जगत जननी राज राजेश्वरी भगवान नारायण और संत श्री देवऋषि नारद जी महाराज किस प्रकार से माँ जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं, ये वर्णन आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगा। क्योंकि नारायण भगवान ने भी माँ जगदम्बा की जब तपस्या की उपासना की तभी जाकर के पहले जो श्राप लगा था प्रभु नारायण को भगवान विष्णु के रूप में जब थे तो श्राप से मुक्त होंगे। अब उनने सोचा कि भाई किस प्रकार से जो है मां परम्परा की उपासना करें। सबसे पहले मां परम्परा का जब अनुष्ठान किया जाए तो सदाचार जीवन जीना चाहिए। सदाचार का मतलब कि व्यक्ति को एकदम शील स्वभाव शुद्ध आचरण अनुष्ठान जब करे तो प्राणी प्याज लहसुन तक भी त्याज्य कर देना चाहिए। उसके बाद प्रातःकाल उठ करके सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक सत्कर्मों में ही लगे रहना चाहिए। ये नहीं कि जब माँ के सामने बैठे हैं तो बड़े भक्त बन रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाकर के झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। संसार के माता पिता बंधु बांधव पुत्र पत्नी आदि कोई भी परलोक में आत्मा के सार्थार्थ उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि पत्नी केवल मकान तक साथ रहती है, परिवार वाले इष्ट मित्र ये सब शमशान तक साथी रहते हैं, और पुत्र केवल अग्निदान तक हमारे साथी है। उसके बाद प्राणी को अकेला ही वहां जाना पड़ता है, और वहां जाने के बाद जब उसको वहां पहुंच जाते समय केवल वहां श्री हरि मां परम्परा का भजन ही हमारा साथी है और कोई साथी नहीं है। केवल वहां केवल मां परम्परा का भजन ही प्राणी का साथी है और कोई साथी नहीं। और गोस्वामी बाबा ने स्पष्ट कहा है, जो तू राम नाम चित धरतो, जो तू राम नाम चित धरतो, अगलो और पिछलो जन्म तेरो दोनों ही सवरतो, जो तू राम नाम चित धरतो। दोनों ही जन्म सवर जाते, ये जन्म भी और अगला जन्म भी। भगवान ये नहीं कहते कि तुम घर को त्याग दो और जंगल में जाकर के मेरा भजन करो, कभी मां भगवती ने नहीं कहा। केवल वो तो ये कहते कि संसार में रह करके संसार में ज्यादा लिप्त मत होना, बस। और ना ही कोई साथ जाने वाला है, केवल साथ जाता है जो आपने इन हाथों से जो किया कि खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा, वाकी सब में जंग लगेगा। आप जो खाते हैं
वो हमारे शरीर को जाकर के पौष्टिकता पहुंचाता है। उसके बाद इन हाथों से जो हमने दान किया है, पुण्य किया है, भगवान के भजन किया है, माँ की आराधना की है, उपासना की है, आरती की है, पूजा की है, ये सब साथ जाता है। अब आप कहोगे महाराज वहां कौन गवाह देने वाला है? हाँ, भाई कुछ देखने वाला तो साथ जाता नहीं है। जिस समय हम उपासना करने के लिए बैठते हैं उस समय जल का लोटा भर के सामने बैठते हैं ना। उसके बाद जब तक मां परंपरा की आप उपासना में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, तब तक घी का दीपक जलते रहना चाहिए। जब तक भजन चल रहा है तब तक। यमपुरी में पहुंच जाने के बाद केवल वो जल का लोटा और जो आपने दीपक जला करके रखा है वो वहां जाकर के साक्षी होते हैं कि हाँ महाराज इन्होंने भजन किया है या नहीं किया। और कोई वहां साथी नहीं होता। हरि के भजन में अकेला ही रहेगा। केवल वो वहां जाकर के और उनको विश्वास दिलाते कि महाराज इन्होंने भजन किया है, हम साक्षी हैं इस चीज के। हे प्राणी, आत्म कल्याणार्थ के नित्य धर्म का संचय करना चाहिए। आत्मा की कल्याण के लिए नित्य प्रतिदिन धर्म के प्रति हमें संलग्न होकर के और भाव श्रद्धा से उपासना करनी चाहिए, संचय करना चाहिए, दिन प्रतिदिन जोड़ना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन होय। संसार में अगर कोई सत्य है तो केवल मां जगदम्बा का नाम है। उसके बाद में व्यक्ति को अपने विचार एकदम शुद्ध और सात्विक रखने चाहिए। जिसके भाव अच्छे होते हैं, आचार विचार अच्छे होते हैं, वो मनुष्य आयु, संतान और धन, अन्न आदि को बड़े प्रेम से वो प्राप्त कर लेता है। मनुष्यों का परम धर्म है कि वो अपने आचार विचार अच्छे रखे, श्रेष्ठ रखे, भावनाएं श्रेष्ठ हों। सदाचारी जो व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि जीवों की हत्या करके और प्राणी खाए, कहीं नहीं लिखा। जो प्राणी अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करके और खाते हैं, ऐसे प्राणी को अगले जन्म में जितनी भी आपने जीवों की हत्या की है उतने ही जन्म आपको लेने पड़ेंगे और वो जीव आपको उसी तरह से वेदना देंगे। ये देवी भागवत जी बताती है। हाँ? कहते करे सब देवी का भोग है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि सर्वधर्म भ्रष्टोऽयं मायाचार परं तपः तदैव ज्ञानमुष्टं तेन सर्व प्रसाद्यते। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यह आचार सभी धर्मों से श्रेष्ठ तथा परम तप है। उसी को ज्ञान भी कहा गया है, उसी से सब कुछ सिद्ध कर लिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति अगर दिखावा ना करे और एकाग्रचित होकर के प्रभु की उपासना करे तो वो और भी अच्छा होता है। दुराचारी व्यक्ति लोक में निंदित होता है। निंदा
उसी व्यक्ति की होती है जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है। ठीक है, किसी को दुख दे करके, कष्ट दे करके आप क्षण भर के लिए सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वह व्यक्ति दुख पाता है और दुख पाने के बाद रोग आदि से वो ग्रस्त रहता है। अनेक प्रकार के रोगों को घेर करके वो पड़ा रहता है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, वेद ही पूर्ण और संपूर्ण रूप से मार्ग का प्रमाण है। वेदों का लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता और चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। जैसा आपका फेस है वैसा ही आपको दिखेगा। हा? शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, शास्त्र हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य ही इनके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्राणी निंदित कर्म करे वह अंत समय दुख पाता है। जो सदाचार से रहता है वो सबका आदर पाता है। जो प्राणी निंदित कर्म करे, अच्छे कर्म करने वाले को हमेशा लोग वंदनीय समझते हैं और वंदनीय होता भी है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख पाता है। जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है ऐसा व्यक्ति हमेशा हमेशा वो दुख पाता है। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद, ज्यादा भी नहीं तो व्यक्ति को एक घड़ी आधी घड़ी सब कुछ त्याग करके अवश्य और भजन करना चाहिए। सतो वितानेन मंत्रेण साधको नित्यताम वा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक को संयम चित होकर के और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र की उपासना करनी चाहिए और गुरु के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अगर गुरु को ही ब्रह्म कहा गया है, गुरु को ही भगवान विष्णु का रूप दिया गया है, गुरु ही देवता है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही शिव है, गुरु ही परब्रह्म है और गुरु के चरणों में हमें वंदना अवश्य करनी चाहिए। नारायण कहने लगे कि हे नारद, गुरु मंत्र जिसने जीवन में लिया और 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, हालांकि विचार जो शास्त्रों में लिखा है वो तो ये लिखा है कि ज्यादा भी आप कुछ नहीं कर सकते हो तो 12 मिनट सब कुछ त्याग करके केवल गुरु के चरणों में ही वंदन करना चाहिए। उसके उपरांत में जो व्यक्ति जीवन में गुरु नहीं बना पाया उस व्यक्ति को भवबंधन से मुक्त कोई नहीं करा सकता। चाहे वो दिन रात माँ की उपासना करे, चाहे वो दिन रात माँ की साधना करे, चाहे वो दिन रात तपस्या में ही लीन रहे, लेकिन बिना गुरु के उसका भव से बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए कि शुद्धम स्मार्तम चाचनम प्रौणाम वेदिकम तथा
नारायण भगवान कहते कि हे नारद जी, शुद्ध सात्विक और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला धारण नहीं करता, उस प्राणी को यम के दूत ले जाने से कोई नहीं बचा सकता। तुलसी की माला प्रत्येक के गले में होनी चाहिए। तुलसी धारण करने वाले को यम के दूत कभी नहीं ले जा सकते। और सबसे बड़ा पुण्य एक और मिलता है कि जिनके गले में तुलसी की माला होती है, प्रत्येक दिन जब स्नान करते हैं तो आप ये समझो कि हमने समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया। क्योंकि तुलसी की माला से जल स्पर्श होकर के जब जाता है तो हमें समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य हमें प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्राणी को वैष्णवता से रहना चाहिए। और चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में हमको प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए कि भाई को भाय अनक अलसाया हो, भाय को भाय अनक आलस हो, भाई को भाय अनक अलसाया हो, भाय को भाय अनक आलस हो। नाम जपत जपत मंगल दस दसहु, तरस परसे मुख मंजन पाना, तरस परसे मुख मंजन पाना, तरस परसे मुख मंजन पाना, परस मुख मंजन पाना, हर ही पाप कह वेद पुराना, हर ही पाप कह वेद पुराना, हर ही पाप कह वेद पुराना, हर ही पाप कह वेद पुराना। भाई को भाई आनक अलसयो, भाव से भजो चाहे स्वभाव से भजो। भगवान का आप नाम जप करते रहोगे, मां परम्परा का नाम जप करते रहोगे तो नाम जपत मंगल दिसि दस हो। क्योंकि मां का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाथ से दिया हुआ दान और मुख से लिया हुआ मां का नाम ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखो। दरस परस मुख मंजन पाना, ना जाने किस रूप में प्रभु आकर के और दर्शन दें। दरस परस हर ही पाप कहे वेद पुराना, प्रत्येक दिन प्रभु चिंतन करना, मां परम्परा की भक्ति करना, ऐसे करने से समस्त पापों का और क्षय हो जाता है। और पापों का क्षय होने के बाद प्राणी स्वतः ही दिव्य धाम की प्राप्ति वो करता है। नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद, प्रत्येक प्राणी को बैठ करके माला जप करना चाहिए।
चाहे एक माला भजो, चाहे 2 माला भजो, चाहे 5 माला भजो, लेकिन प्रत्येक दिन माला लेकर के भजन करना चाहिए। और वो माला 108 बीजों की होनी चाहिए। भगवान शंकर की उपासना करने वाले हैं तो रुद्राक्ष की माला से जप करें। और अगर वैष्णव हैं, राधा कृष्ण के प्रिय हैं, राम के प्रिय हैं, तो उस समय आप तुलसी की माला से जप करें। जप करते समय नेत्र बंद करके अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो संसार नजर आने लग जाता है। जब भी आप माला लेकर के भजन करें तो उस समय अपनी दृष्टि को केवल दीपक पर ही रख के, जो आपने ज्योति जला रखी है उस पर दृष्टि बांध करके रखो। उस पर जब हमारी दृष्टि रहेगी तो समझ लो हमारा ध्यान एकाग्र बड़े प्रेम से हो सकता है, कोई भी रोकने वाला नहीं। क्योंकि नेत्र बंद करके, बहुत से देखे नेत्र बंद करके भजन करते तो परिवार की याद आने लग जाती है, रिश्तेदारी की सूचना समाचार की याद आ जाती है। कि तो कोई बात अगर भूल भी गए होंगे ना तो वो दोबारा याद आ जाती है। नेत्र बंद करके भजन करने का सर्वोत्तम साधन केवल यह है कि आप अपने नेत्रों की जो दृष्टि है उसको दीपक की तरफ रखो और ध्यान एकाग्र हो जाएगा। ये भी अगर आपके लिए श्रेष्ठ नहीं बनता है तो माला मत लो हाथ में, केवल स्नान ध्यान करके और आसन लगा करके साधना में बैठ जाइए। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बिल्कुल मौन साधना ले लो। और मौन साधना लेकर के केवल अपने गुरुजी का ही चिंतन करें और किसी का चिंतन नहीं, केवल गुरु का चिंतन। आप साधना में जब बैठोगे तो गुरु कृपा आपके ऊपर होने लग जाएगी। और जब साधना में जो व्यक्ति बैठता है ना उसको माला की जरूरत है, ना उसको गिनती की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है। ऐसा करने से प्राणी को भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। नारायण भगवान बड़े प्रेम से देवऋषि नारद जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से साधना करने वाले से और मां परंपरा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्न होने के बाद बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद प्रदान करती है और मनचाहा वरदान उनके लिए प्राप्त करा देती है। कवि तो कहते हैं कि दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। अरे दुनिया जिनको ठुकरा देती वो पलकों पर बिठाए जाते हैं, दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। लेकिन माता रानी आपकी तभी सुनेगी जब आप अपने एकाग्र चित्त होकर के और उस मां परंपरा का ध्यान करोगे, जगत जननी का ध्यान करोगे। हाँ? ये नहीं कि वैसे तो भजन पर बैठे हैं और मन कहीं और ही भ्रमण कर रहा है। हाँ? नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, जो मनुष्य शरीर में भस्म लगाए हुए प्राणी, ऐसा जो प्राणी हो जो अपने शरीर में भस्म धारण करता हो, ऐसे प्राणी या संत को धन और वस्त्र आदि भेंट जो करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भस्म धारण करना
ऐसे व्यक्ति को अगर आपने वस्त्र, धन, कुछ अगर दान किया तो उससे आपके पापों का क्षय हो जाएगा, समस्त पाप आपके नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, और भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं वो हमेशा त्रिपुंड लगाते हैं। हा? राम जी के भक्त होते हैं, उनका अलग स्वरूप होता है। वैष्णव जो होते हैं उनका अलग स्वरूप होता है। इसलिए जो व्यक्ति भस्म धारण करने वाले व्यक्ति को वस्त्र, धन जो दान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, और भगवान शंकर उनके ऊपर अनंत प्रसन्न होकर के उनको वरदान प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ज्यादातर पितृलोक में भ्रमण करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर भस्मी को धारण करते हैं। आज भी भस्म उनके लिए जब आती है तो प्रत्येक दिन वो भस्म आरती की जो दर्शन कर लेता है। किसी की कुंडली में कितना ही बड़ा काल सर्प दोष हो, वो व्यक्ति जाकर के उज्जैन और पूजा करा करके प्रातः काल केवल भस्म आरती के दर्शन कर ले, बस उसकी कुंडली का दोष मिट जाता है। और प्रत्येक दिन भस्म आरती होती है। ऐसा नहीं कि श्रावण में ही होती है या कार्तिक में ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा प्रत्येक दिन भस्म आरती होती है, और हमेशा वो मुर्दे की ही भस्म धारण करते हैं। ये नहीं कि आप बना करके तैयार कर दो उसको धारण करेंगे, नहीं। क्योंकि ये भगवान शंकर का वरदान है। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान शंकर के उपासक हैं, उनके लिए तो प्रभु हमेशा हमेशा प्रसन्नता का वरदान देते रहते हैं। और ऐसे को जब हमने कोई दान दिया तो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके उपरांत में जिस किसी प्राणी को यह है कि मैं क्या करूं महाराज, दिन रात मैं भजन करता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता, और कोई कामना अगर अधूरी है उसको सिद्ध करना है, तो गुरु मंत्र का जाप रात्रि को 12 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक कम से कम करें। ऐसा करने से गुरु कृपा होने लग जाती है, और गुरु कृपा ही केवल हमारे समस्त कार्यों को सिद्ध करा सकती है। क्योंकि राम कथा में प्रवेश जब किया तो गुरु वशिष्ठ जी के पास में राजा दशरथ जी गए। देवी भागवत के अनुसार भी आप लोगों ने सुना है कि बिना गुरु के कोई भी कार्य सिद्ध और सफल नहीं होता है। मानते हैं जन्म के दाता केवल माता और पिता है, और जो हमने अपने जीवन में गुरु बनाया वो हमारे कर्म के दाता हैं, क्योंकि कर्म मार्ग पर वो ही चलाते हैं और कोई चलाने वाला नहीं, और वो ही उस प्रभु से मिलाने का साधन, और वो ही उस प्रभु से मिलाने की धीरे 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 वृंदावन की तरह गलियों में घुमा करके और वहां पहुंचा देते अपने तक। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाए, बिना गुरु के भवबंधन से उसको मुक्ति कभी नहीं मिलती है। कि करता करे न कर सके हर गुरु की ये सब हो, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु की ये सब हो।
परब्रह्म परमेश्वर नारायण श्री हरि माँ परम्परा जगदम्बा भी जिसको नहीं कर सकती उस कार्य को गुरुदेव करते हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन जो करता है उनके ऊपर स्वतः ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, आजकल तो नहीं है, आजकल तो बच्चों के अंदर सब, अगर किसी का बच्चा थोड़ा सा बस इंग्लिश ना बोले तो सोचते हैं हमारा बच्चा कमजोर है। बताइए, और सच में देखा जाए तो आजकल इंग्लिश मीडियम ही जमाना है। पहले के लोग भोले वाले रहते थे और हिंदी की व्याख्या बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन पहला 5 पढ़ा व्यक्ति और अब का को बीए कर रखी हो, अगर आप उससे हिसाब पूछोगे तो वो तो या तो कैलकुलेटर घूमेगा या फोन को निकाल करके जोड़ने लगेगा, और पहले पढ़े उंगली पर हिसाब लगा देते कि ये हो गया। बोलो जय माता दी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की सो गोविंद दियो मिलाए। उस गोविंद से मिलाने का जो साधन है वो केवल एक श्री गुरु महाराज ही करा सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म जन्म दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से आप भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा
कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो के मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न करो सके गुरु किए सब हो। सात दीप मेरे गुरु से बड़ा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो जय माता दी। श्री नारायण भगवान और देवऋषि नारद जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि हे राजन, कामना सिद्धि के लिए यज्ञ कराना बहुत जरूरी होता है। जो प्राणी समी माने छौकड़, जो प्राणी खेजड़ा की समुदायों से यज्ञ कराता है, उनके समस्त ग्रह शांत हो जाते हैं और भूत इत्यादि जो रोग से ग्रस्त रहते हैं उनको शांति मिल जाती है। पीपल, गूलर, बट आदि की गीली समुदायों से और यज्ञ करें। ऐसा करने से भूत रोग की शांति तुरंत वहां उनको मिल जाती है। उसके उपरांत में सोना, चांदी अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी में रखें। जैसे दूध है, सोना है, उसको लकड़ी में रखने के बाद पंचगव्य द्वारा और पंचगव्य बना करके अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समुदायों से यज्ञ करने से 1000 मंत्रों का यज्ञ होना चाहिए गायत्री मंत्र से। उसके प्रत्येक आहुति पर जब स्वाब मिलता है तो पंचगव्य स्पर्श करके गायत्री माँ उनको प्रसन्न होने के लिए तुरंत आशीर्वाद उनको प्रदान कर देती है। जो व्यक्ति पंचगव्य, गाय का ही दूध हो, गाय का ही घी हो, गाय का ही दही हो, गंगा जल हो और शर्करा हो, पंचगव्य बनाने के बाद पंचामृत और पंचगव्य इन दोनों में अंतर है। पहले गुरुकुलों में तो आज भी यही है कि गौ मूत्र प्रत्येक प्राणी को ज्यादा भी नहीं तो 2, 4, 5 दिन में पीना चाहिए। जो व्यक्ति गौ मूत्र का पान करते हैं उसके न जाने कितने रोगों को और गौ माता क्षय कर देती है। जो व्यक्ति गौ गोबर से स्नान करता है उसके शरीर को तुरंत निरोगा बना देती है। लेकिन आजकल ये सब बंद हो चुका।
नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार से जो प्राणी माँ गायत्री के 1000 मंत्रों का यज्ञ कराता है, उसकी समस्त जो भव व्याधा होती है वो कट जाती है। लेकिन कर्ता के अंदर भी श्रद्धा हो और होता के अंदर भी श्रद्धा हो, करने वाला भी भाव से करे और कराने वाला भी भाव से यज्ञ करे, तो उसके समस्त भव व्याधा बंधनों से मुक्त वो हो जाता है। कि मधु त्रय हवन करे प्राणी निश्चय कन्या पा जाता है, यदि रक्त कमल से हवन करे तो निश्चय सोना पा जाता है। दूध दही घृत से युक्त लावा बनावे और लावा बनाने के बाद मधु माने शहद, शहद से जब यज्ञ किया जाए तो उनके घर अवश्य कन्या का प्राकट्य हो जाता है। दूध दही शहद इत्यादि ले और लेने के बाद उसमें शहद मिलाए, शहद मिलाने के बाद तब उसका यज्ञ करे तो अवश्य उनके घर कन्या का जन्म हो जाता है। और जो लाल कमल की आहुति से यज्ञ करता है अवश्य उनको स्वर्ण प्राप्ति हो जाती है। लाल कमल के आहुति जो देता है, कमल का पुष्प होता है, उसकी आहुति से जो यज्ञ करता है तो उसको स्वर्ण प्राप्ति हो जाती है। बेल पत्र के नीचे मंत्र जाप करने से राज्य की प्राप्ति हो जाती है। बेल जो पत्र होता है उसके वृक्ष के नीचे एक आसन से बैठ करके जो व्यक्ति जाप करे उसे राज्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अनुष्ठान जब करे तो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसको संपन्न करे। ये नहीं कि आज टाइम मिला तो 4 बजे चले गए, कल टाइम नहीं मिला दोपहर बाद चले जाएंगे, कोई नहीं, जाप करके ही तो आना है, करे। बहुत से भाई बहनों का ये मत होता है, अरे कोई नहीं अब मंत्र नहीं जपवाए तो शाम को माला पूरी करने के बाद में भोजन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ? क्योंकि व्रत जाप यज्ञ इनका समय होता है और समय पे जब आप उसको समापन कर लोगे तो उसका पुण्य आपको अलग ही मिलेगा। और समय पे समापन नहीं हुआ, शुभारंभ नहीं हुआ तो उसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसे ही जब व्रत करके नारद ऋषि भी धन्य हो गए थे, क्योंकि नारद जी महाराज ने जो भी अपने मन में प्रण किया उसी समय साधना लेकर के बैठ गए। और साधना लेकर के जब बैठे तो प्राणी ऐसा नहीं जो प्रभु ना सुने, अवश्य प्रभु सुनते हैं। प्राणी गर्गे विधि अपनाए, सब भव और बंधनों से वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन साधना करने वाले का साधन सच्चा हो, ये नहीं कि आपने सुन लिया हमने बता दिया 4 दिन तो बैठे 5वें दिन राधे राधे बोला, ऐसा नहीं। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका टाइम अवधि सब निश्चित होता है और टाइम अवधि जब निश्चित होता है तभी जाकर के प्राणी उस कार्य को संपूर्ण रूप से कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता है। नारद जी कहने लगे कि महाराज मुझे गायत्री अनुष्ठान करने वाले विधि और बता दो। तो नारायण भगवान कहने लगे कि तीनों संध्याओं में सूर्य को अर्घ्य देने वाला 3000 गायत्री का जप करने वाला पुरुष देवताओं द्वारा पूजित हो जाता है। त्रिकाल संध्या होती है, प्रातःकाल संध्या, दोपहर में और सायंकाल। अगर प्राणी त्रिकाल संध्या ना कर पाए तो एक समय का संध्या वंदन प्रत्येक को करना चाहिए। ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण संध्या गायत्री इत्यादि नहीं करता है उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है।
अधिकांश मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो संध्या वंदन इत्यादि नहीं करते हैं, ना मंत्र जाप करते हैं, ना गायत्री जप करते हैं। ऐसा ब्राह्मण कुत्ते की योनि में जाता है। इसलिए ब्राह्मण को गायत्री तो अवश्य जपनी ही चाहिए, और चाहे कोई मंत्र जपे ना जपे वो अलग विषय है। गायत्री उपासक ब्राह्मण अवश्य होना चाहिए। बोलो जय माता दी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सब माँ गायत्री के ही उपासक हैं। और माँ गायत्री उपासना जब करने लगे तो पहले माँ परंपरा की भक्ति करने के बाद सब साधन उनसे साधना सीखी। साधना सीखने के बाद तब जाकर के आगे वो मंत्र जाप इत्यादि करने लगे। ऐसा नहीं है। बहुत से ब्राह्मणों, अरे महाराज ब्राह्मण हैं भोजन करा देते हैं। हाँ? किसी के श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण भोजन करके आता है उसका विधान है कि उस ब्राह्मण को कम से कम 11 अथवा 21 गायत्री माला जप करना चाहिए, तब जाकर के वो भोजन पचता है और तब जाकर के भोजन कराने वाले को सुकून मिलता है। जिनके नाम से भोजन कराया, भोजन करने के बाद उसने कितने भाव और श्रद्धा से आपको भोजन कराया, कितनी श्रद्धा से आपको दान दक्षिणा दी, और जाकर के जब वो व्यक्ति जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता है, ऐसे ब्राह्मण को सूकर की योनि में जाना पड़ता है। और से कहते अरे महाराज ब्राह्मण है कोई नहीं, ब्राह्मण कुल में तो जन्मा है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से प्राणी ऊंचा नहीं होता है। इंसान के कर्म ऊंचे होने चाहिए, और कर्म जब ऊंचे होते हैं तो स्वतः ही व्यक्ति ऊंचा हो जाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद जब वो नीच करनी करता है तो वो शोभा नहीं देती है। इसलिए नारद बोले कि हे भक्तों, जब माँ गायत्री प्रसन्न हो जाती है तो आपके सब पापों को नाश कर देती है, और सब पाप जब नाश हो जाते हैं तो स्वतः ही व्यक्ति भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति करता है। इसलिए गायत्री उपासना हम सबको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ गायत्री आदि शक्ति है, जगत माता है और भक्तों पर कृपा करने वाली है। ये सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है और कृष्ण वर्णों वाली है। ऐसा व्यक्ति जो गायत्री जप करता है विष्णु लोक में निवास करता है, और रुद्र लोक में भी वो गमन करने के लिए चला जाता है, जो गायत्री जप करता है ब्राह्मण। बहुतों को ये पता नहीं कि हमारा किस योनि में जन्म है, मानव है या दानव है या इंसान है या हैवान है, यही पता नहीं है। इस पृथ्वी पे ही रहते हैं, उनको यही पता नहीं है। इसलिए गायत्री जप जो करता है उसको समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है। नारायण भगवान उसी समय देवऋषि नारद से कहने लगे कि हे नारद जी, माँ परम्बरा की जो ये देवी है, माँ परम्बरा, ये समस्त पापों को क्षय करने वाली है, समस्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अब नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आपने सब बातें मेरे को बताई, लेकिन एक बातें आपने नहीं बताई कि अब मैं आपको कि पुण्य आत्मान शिष्यों से दीक्षा लेने की विधि का वर्णन क्या है। नारद जी ने नारायण भगवान से कहा कि जो लोग गुरु मंत्र लेते हैं उसका क्या विधान है, क्या फल है और किस लिए लेनी चाहिए। उस समय नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, जो दिव्य ज्ञान दें, ऐसे दिव्य ज्ञानी से दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है,
और दीक्षा ग्रहण कार्य में गुरु और शिष्य दोनों शुद्ध भाव वाले होने चाहिए। ना तो गुरु के मन में छल कपट होना चाहिए और ना शिष्य के में होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम। गुरु को कभी लोभी नहीं होना चाहिए और शिष्य को लालची नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ दिया है प्रभु ने उसी हिसाब से अपने सेवा भाव श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रातः कालीन नित्य कर्मों से अगर ऐसा नहीं है तो घर में स्नान करने के बाद जिस जल को हम लेकर के बैठे हैं उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल लें और गंगा जल डालने के बाद बड़े प्रेम से पहले संध्या वंदन करें, उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से प्राणी भव बंधनों से मुक्त हो जाता है और पुनः प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नारायण भगवान देवऋषि नारद को उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद हे नारद जी, जो प्राणी दिन प्रतिदिन परोपकार परहित में लगा रहता है ऐसे प्राणी से मां ब्रह्मा जगदम्बा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न हो जाने के बाद उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार से नारायण भगवान ने देवऋषि नारद को बताया और बताने के बाद कहा है कि प्राणियों को मानव जन्म सार्थक करने हेतु गुरु दीक्षा लेना बहुत ही जरूरी होता है और जगत जननी की कृपा प्राप्त तो तभी होती है जब प्रातः काल उठ करके प्राणी स्नान ध्यान करके और उनकी साधना जो करता है। उठ जाग मुसाफिर भोर वही अवरैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो प्राणी प्रातः काल जग करके भजन ध्यान इत्यादि में लग जाता है, साधना में लग जाता है, उसको स्वतः ही प्रभु अपना दिव्य धाम प्राप्त करा देते हैं। और जो सोता रहता है उसको तो भैया कुछ प्राप्त नहीं होता। जो सोता है वो सोता ही रह जाता है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। टुक नींद की अखियां खोल जरा। वैसे देखा जाए तो 3 बजे के बाद में ही निद्रा आराम से चैन की आती है और वो ही टाइम जगने का हो जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि 4 बजे योगी योग साधना करने वाले जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो 4 बजे स्नान ध्यान करके फ्री होकर के और साधना में बैठ जाते हैं। 5 बजे भोगी गृहस्थी जीवन वाले को 5 बजे बिल्कुल चारपाई त्याग देनी चाहिए। 5 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। कोई काम नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन कोई काम अगर नहीं भी है ना तो स्नान ध्यान करके आप प्रभु की सेवा में लग जाइए। 6 बजे रोगी चाहे कितना ही बड़ा मरीज क्यों ना हो, 6 बजे एक बार तो उसको भी चारपाई त्याग देनी चाहिए। 4 बजे योगी, 6 बजे रोगी और 5 बजे भोगी। ग्रस्त जीवन को चलाने के लिए 5 बजे कम से कम जग जाना चाहिए। चाहे दोबारा आप सो जाओ वो अलग विषय है, लेकिन एक बार तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जो कल करे सो आज कर ले, आज करे सो अब। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया अब क्यों पीछे पछतावत है। समय जब व्यक्ति का निकल जाता है ना तो व्यक्ति बाद में पछताने लग जाता है। अरे मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। लेकिन व्यक्ति
कहते ना कि प्रत्येक वस्तु गिरने पर टूट जाती है, और शायद अगर वो इंसान है तो ठोकर लगने के बाद उसको संभल जाना चाहिए। इंसान वही है जो ठोकर लगने के बाद और संभल जाए, अन्यथा और कोई नहीं है। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप बन चैन कहा। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। पापी जो होता है उसको बिना पाप किए चैन नहीं मिलता है, और पाप की गठरी जब सिर पर धरी रहती है तो उस समय वो अच्छे कर्म की तरफ नहीं चलेगा, अच्छे मार्ग की तरफ नहीं चलेगा, सच्चे मार्ग की तरफ नहीं चलेगा। वो चलेगा केवल कुमार्ग, अधर्म, असाधना, ऐसे की तरफ वो दौड़ेगा। आपने देखा होगा जो व्यक्ति पीने खाने वाला होता है ना, वो चाहे अनजान गांव में कि अगर बारात में वो चला गया तो उसको अपने आप वो जगह मिल जाएगी, और चाहे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े उसको ये नहीं होगा 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि लगन लगी है और वो खोज लेता है। और सबसे बड़ी विडंबना एक देखो कि पीने वाले को पीने वाला वहां जरूर मिल जाता है, कोई ना कोई। अच्छे को तो अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन बुरे को कलियुग में बुरा जल्दी मिल जाता है। अच्छा नहीं मिलेगा, बुरा मिल जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है जी। और कलयुग में हरि नाम केवल साधना जो करता है वो ही इस संसार सागर से और मुक्ति को प्राप्त करता है, राज्य को प्राप्त करता है, साम्राज्य को प्राप्त करता है। सब साधन वो अपने आप प्राप्त कर लेता है। नारायण भगवान कहने लगे कि हे प्रभु नारद जी, ये सब विषय प्रसंग मैंने आप लोगों के लिए श्रवण कराया। वेदा व्यासी कहने लगे कि एक बार इंद्र ने बहुत विचार करके और 15 वर्षों तक वर्षा नहीं की, और वर्षा जब नहीं की तो देवराज इंद्र ने सोच लिया कि देखता हूं कि संसार के प्राणी किस प्रकार से अपना लालन पालन ये सब करते हैं। अब तो दुर्भिक्ष हो गई, सब जनता जल से त्राहे त्राहे करने लग गई, त्राहे त्राहे मच गई, हाहाकार मच गया। उसी समय वहां बहुत से ब्राह्मण लोग अपने परकरों गाय इत्यादियों को लेकर के और गौतम ऋषि के आश्रम पर जाकर के ठहर गए। जाकर के गौतम ऋषि के आसन पर जब बैठे तो वहां जाने के बाद उन्होंने देख करके वो चौंक गए कि प्रभु इंद्रदेव बरसात नहीं कर रहे हैं और त्राहे त्राहे चारों तरफ मची हुई है, बताओ क्या करें क्या नहीं करें। तो उस समय गौतम जी महाराज ने भक्ति भाव से गायत्री मां से प्रार्थना की और गायत्री मां से कहा कि हे सद्वा, हे स्वाहा, आप समस्त रूपों में जन्म लेने वाली हो, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हो, भक्तों की कल्पता तीनों अवस्थाओं को साक्षी रूप में दिखाने वाली हो। हे मां गायत्री, सूर्य मंडल में विराजमान रहने वाले प्राणियों को संपूर्ण आप ही जीव चराचर को प्रसन्न करने वाली हो। अगर आपने बरसात के लिए नहीं सोचा तो संसार में सब कुछ ये विनाश हो जाएगा। मां गायत्री ने प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद उसी समय मां गायत्री ने कहा कि आप मां जगदम्बा के पास जाइए। उस समय मां जगदम्बा के पास जब गौतम ऋषि जी को उपदेश मिला तो उन्होंने सोचा कि मां केवल मेरी पुकार तो आप तक है, आप बताइए क्या करना है। उस समय गायत्री मां तुरंत वेद व्यास जी महाराज को आदेश अनुसार
और गौतम ऋषि की फरियाद पूरी करके मां जगदम्बा के पास गई। और मां जगदम्बा के पास जिस जिस वस्तु की कामना करेंगे उसे अवश्य ही मां पूर्ण करती है, ऐसा नहीं जो पूर्ण नहीं करती है। गायत्री मां गई, जाने के बाद उन्होंने कहा कि भगवती की कृपा से संपूर्ण उस संसार में और बरसात के लिए गौतम ने प्रार्थना की है, हे मां जगत जननी जगदम्बा आप बताइए क्या करें क्या नहीं करें। उस समय मां जगदम्बा कहने लगी कि मुनि की तपस्या और उनके आदेश अनुसार अगर हमने गौतम ऋषि के कहने से बरसात नहीं की तो संसार में विनाश हो जाएगा। उसी समय तुरंत मां गायत्री का उपदेश पाकर के मां जगदम्बा तैयार हो गई और देव ऋषि गौतम के द्रविक्षुण ब्राह्मणों के सभी प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार हो गई। कि आग में जाता है सोना रूप पाने के लिए, ठोकरें खाता है दरिया आगे जाने के लिए। सोना चाहे जैसा उसका आपने आभूषण बनवा लिया, उस आभूषण को आप चाहे 10 बार बनवा लो तोड़ तोड़ करके, क्योंकि सोना पिघल करके अपना रूप बदल देता है। हीरा एक बार जब टूट जाए वो दोबारा जुड़ता नहीं है। इसलिए गौतम महाराज की प्रार्थना को सुन करके गायत्री माँ जगदम्बा माँ के पास गई और जगदम्बा माँ ने तुरंत उस प्रार्थना को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद कह दिया कि जाओ बरसात अवश्य होगी। माँ परंपरा जगदम्बा ने अपने वचन रखने के लिए और भक्तों की पुकार को सुनने के बाद बरसात की। उस समय गौ ब्राह्मण सबको बताया कि ब्राह्मणों अगर आप गायत्री जप नहीं करोगे तो अनर्थ होगा, गौ सेवा नहीं करोगे तो अनर्थ होगा, संत सेवा नहीं करोगे तो अनर्थ होगा, अतिथि सेवा नहीं करोगे तो अनर्थ होगा। इन सब बातों का वर्णन मां जगदम्बा ने और आकर के सबके लिए उपदेश से और उनको बताया। और बताने के बाद आज भी जब भी हम बरसात की कामना करते हैं तो वैसे हमारे ब्रज में तो इंद्रदेव को पूजते हैं। बरसात नहीं होती है ना, सच में देखो बरसात ना हो यज्ञ करा दो बरसात हो जाएगी। आज भी इतने दयालु हैं कि मां परंपरा तुरंत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन हमारे भाव बदल जाते हैं तो मां अपना फल देने का हिसाब बदल देती है। जगदम्बा मां आज भी वही दयालु है और उनके समान कोई दयालु है भी नहीं। ये देवी जो भागवत महापुराण है, जैसे श्रेष्ठ नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी पुराणों में ये देवी भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इस समय केवल यही बताया है कि जितना आप मां जगदम्बा मां राज राजेश्वरी की उपासना करोगे, वंदना करोगे, उतना ही आपको सब कुछ मिलेगा। धन धान्य वैभव सत्ता राजपाट सब कुछ यही दिलाने वाली है। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आप जन्मेजय यज्ञ की बात जो कर रहे थे, जन्मेजय कौन थे? राज ऋषि परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मेजय। अब जन्मेजय ने जब देखा कि मेरे पिता को सर्प ने डस लिया है, डसने के बाद उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया और जितने भी विषैले सर्प थे सबको यज्ञ में स्वाहा करने के लिए और तैयार हो गए।
ब्राह्मण मना करने लगे कि भैया ऐसा करने से ब्राह्मण ये सर्पों की वंशावली नष्ट हो जाएगी। लेकिन ईर्षा जब मन में पैदा हो जाती है तो उसको कैसे टाला जाए। उस समय स्वयं मां जगदम्बा परम्परा शिवा पार्वती के रूप में और भगवान भोले बाबा वहां आकर के विराजमान हुए। तब उन्होंने कहा कि बेटा जन्मेजय, आप अपने पिता की मुक्ति के लिए और सदगति प्राप्त कराने के लिए देवी भागवत का आयोजन करना। देवी भागवत कराने के बाद आपके पिताश्री को सदगति मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जन्मेजय ने अपने पिता की सदगति के लिए देवी महापुराण का पाठ करवाया और पाठ कराने के बाद असंख्य ब्राह्मण बुलाए, सुहागिन माताओं को बुलाया और सबके लिए श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी सब कुछ उन्होंने दान में दिया। दान में देने के बाद उनके मन में ये प्रसन्नता हुई कि हाँ, आज मैंने अपने हाथों से सुहागिन माताओं के लिए अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण दान किए तो मेरे पिता को सदगति मिलेगी। मैंने असंख्य ब्राह्मण बुलवाए, इनको मैंने अपने हाथ से अन्न, वस्त्र जो भी दान में दिया, इससे मेरे पितृ तृप्त होंगे। उनको ये विश्वास हो गया था और विश्वास के साथ ही उन्होंने अपने पिता को केवल दुर्गति में ना जाने के लिए ऐसा किया था। जो प्राणी देवी भागवत श्रवण करने के बाद स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान अथवा माता का श्रृंगार जो चढ़ाता है, ऐसे प्राणी के पितृ हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्ति करते हैं। और अगर उनके पितृ अधोगति में भी होते हैं तो उनको सदगति प्राप्त हो जाती है। ये देवी भागवत में प्रमाण आता है। इस देवी भागवत के श्रवण जनित फल तथा देवी यज्ञ के फल से भी आपके पिता को उत्तम गति प्रदान होगी। भगवान शंकर मां पार्वती ने जन्मेजय को बहुत समझाया और समझाने के बाद कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, सर्प यज्ञ बंद करो, क्योंकि ईर्षा के बदले ईर्षा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपसे द्वेष करे ना तो आप उससे द्वेष मत करिए। तभी तो कहते कि एक झोली में फूल बले हैं, एक में कांटे रे कोई कारण होगा। हाँ? अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जिस समय वो झगड़ा हो रहा है उस समय आप द्वेष करिए, लेकिन वो अपने घर जब चला जाए तो उस द्वेषता को त्याग दो। ज्यादा नहीं टेंशन लेने का होता है। हाँ? टेंशन कहते ना कि टेंशन दी जाती है, ली नहीं जाती है। दूसरे को टेंशन दे करके खुद फ्री हो जाओ, बस वो टेंशन में जीते रहेंगे, आप अपनी मस्ती में जीते रहो। हाँ? बोलो जय माता दी। ये देवी भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और देवी भागवत श्रवण करने के बाद कथा के अंत में पुराण के जितने भी अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मण तथा उनकी सुवासिनियों को बड़े प्रेम से कुमारियों को तथा बालकों को भोजन कराना चाहिए। यानी 335 अध्याय हैं। यज्ञ कोई भी हो, चाहे यज्ञ छोटा हो चाहे यज्ञ बड़ा हो, ऐसे आयोजन जहां होते हैं 7 दिवसीय 9 दिवसीय, अगर अनुष्ठान होने के बाद भंडारा ना हो तो वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता है। भंडारे में सबका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ है। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। हाँ? यज्ञ में सबका सहयोग होना चाहिए और सबको बड़े प्रेम से जो आपसे दक्षिणा बने उन कन्याओं को दान करनी चाहिए। खीर का भोग लगना चाहिए और खीर का भोग लगाने के बाद
ब्राह्मणों को, कन्याओं को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके पग पखार करके और दक्षिणा देनी चाहिए। मनुष्य इस पुराण के दान से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लेता है। जैसे आप लोगों ने, आप भक्तों ने किसी के लिए एक देवी भागवत अगर दान में देवी दी तो समझ लो पृथ्वी के दान के समान उसको पुण्य मिलता है। लेकिन दान देते समय ये जरूर देख लें कि ये पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे। बहुत सी माताएं बहनें होती है ना, वृंदावन चले जाती हैं, जब वहां भक्ति देखती हैं तो उनके मन में भाव जागृत रहता है। ठाकुर जी भी ले आती हैं, प्रतिमा भी ले आती हैं, पुस्तक भी ले आती हैं, और 2-4 दिन तो उनके ऊपर वो सरूर रहता है, भक्ति छाई रहती है। और उसके बाद में ठाकुर जी पर धूल जम जाती है और पुस्तकों को बांध करके अड्डी पर डाल देती हैं। दीपावली पर सफाई होती है तभी दिखती है वो पुस्तक। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेद का अपमान नहीं करना चाहिए। वेद के अपमान करने से हमेशा डरें, और वेद का जो व्यक्ति अपमान करता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अनंत प्रकार के झंझट उसके प्रति लगे रहेंगे। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति भाव से पाठ करता है या श्रवण करता है, उस पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन और विद्यार्थी को विद्या, सभी अभिलाषाएं प्राप्त हो जाती हैं और सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। नित्य प्रति जो इसका पाठ करता है, या पाठ नहीं कर पाए तो जो श्रवण करता हो। यह पुराण जिसके घर में भक्ति भाव से पूजित होता है, उस घर में सरस्वती जी, लक्ष्मी जी कभी भी छोड़ करके नहीं जाती हैं। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत की पूजा दिन प्रतिदिन होती है, उस घर से सरस्वती जी और लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती हैं। क्योंकि स्वर्ग की देवी सरस्वती है और लक्ष्मी से भैया आपको पता ही है, बिना लक्ष्मी के तो कोई काम होता ही नहीं है। हाँ? बोलो जय माता दी। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर एक एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह प्राणी समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक अध्याय का पाठ भी अगर डेली कर लेते हो तो ऐसे व्यक्ति के समस्त जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। ये भी अगर नहीं कर पाए तो शारदीय नवरात्रों में इसका पाठ मंगलकारी माना गया है। जैसे ये शारदीय नवरात्रि है, इन नवरात्रियों में सबसे मंगलकारी ये पाठ माना जाता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ चारों नवरात्रियों में अगर इसको वैसे भी नित्य प्रति ना पढ़ पाए तो अनुष्ठान के रूप में अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर वैसे नहीं पढ़ पाए तो ब्राह्मण के द्वारा इसको श्रवण करना चाहिए। बहुत से पाठ कराते हैं सर। ऐसे श्रेष्ठ मुनियों का ये पवित्र जो पुराण है, ये वेदों का सार रूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से अनंत जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, वो दूर हो जाती है और भव बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कि भक्ति भाव से जो सज्जन माता को रोज मनाते हैं, सारे कष्टों से दूर रहे और स्वर्ग लोक को जाते हैं। भक्ति भाव से जो सज्जन माता को रोज मनाते हैं, सारे कष्टों से दूर रहे और स्वर्ग लोक को जाते हैं। ऐसा प्राणी जो भक्ति भाव से मां परम्परा जगदम्बा की उपासना करता है, साधना करता है, उनके समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भवानी माँ, जगदम्बा माँ, मैं ना तो
दान ही देना जानता हूं। और वैसे दान जब देते ना, हाथ से दान हमने दिया तो इसको मालूम भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ? लेकिन लोग बाग जय जयकार करने के लिए, अरे साहब फलाने ने इतना दान दिया, उसने इतना दान दिया। हाँ? हमेशा पाप को गाना चाहिए, पुण्य को छुपाना चाहिए। पाप अगर आप गाते चले जाओगे तो एक दूसरे के कान में पड़ता हुआ चला जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। पुण्य छुपा करके रखिए। हाँ? भोजन, भजन और ये दान देने का, ये बिल्कुल एकांत के होते हैं। हाँ? आप लोगों से कोई पूछे कि आपकी तिजोरी की चाबी कहाँ है, तो आप लोग बता दोगे क्या? बता दोगे? हाँ? नहीं बताओगे ना। उसी प्रकार से भगवान का जो मां परंपरा का ये नाम है, इस राम नाम रूपी तिजोरी को हमेशा छुपा करके रखो। कुछ पाना है तो नाम बुलवाने से कुछ नहीं होता। एक बार लोग वाग ताली बजा देंगे, अरे साहब बहुत बढ़िया किया, पर ये कहेंगे अरे तुम्हें पता नहीं है, वो तो ऐसा व्यक्ति है इसलिए ऐसा किया है उसने, वो तो ऐसा है इसलिए ऐसा किया है उसने। चार गलती निकालेंगे बाद में, फिर क्या करोगे? फिर मुंह लटकाए घूमोगे। इसलिए दान को छुपा करके रखो, पुण्य को छुपा करके रखो और पाप को गाओ। लेकिन पाप कोई नहीं गाता। अगर कोई बुराई का कार्य कर देता है ना, तो बस फिर शेर और बनता है, मैंने ये काम कर दिया ना, तेरा राम जी भला करे, तेरा कर दिया तूने। कोई अच्छा कर्म करे ना। हाँ? बोलो जय माता दी। तो उस समय वेद व्यास जी ने कहा कि हे महापरंपरा, ना तो मैं दान देना जानता हूँ, ना मैं ध्यान मार्ग का ही कुछ मुझे पता है, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मैं स्तोत्र जानता हूँ, ना मंत्रों को जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। माँ एकमात्र तुम्हारी ही पूजा अर्चना जो मेरे से बनती है मैं वो ही जानता हूँ, और एकमात्र तुम ही मेरी गति और तुम ही मेरी मति हो। तुम ही मेरी गति करने वाली हो, तुम ही मेरी मति करने वाली हो। ना मैं पुण्य जानता हूँ, ना मैं तीर्थ जानता हूँ, ना मुक्ति को पता है, न हे तात भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। उस समय कहा कि हे माँ, मैं भक्ति भी नहीं जानता हूँ, मैं ज्ञान भी नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अज्ञान हूँ, बिल्कुल अज्ञान हूँ। लेकिन हूँ जैसा भी मैं आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। इस प्रकार से मां परंपरा भवानी के सामने जाकर के सबने क्षमा याचना मांगी, और क्षमा याचना मांगने के बाद में बड़े प्रेम से भक्ति के साधन का और उपाय पूछा कि मां जैसे भी हम हैं तुम्हारे हैं, इसलिए मां परंपरा की भक्ति ही श्रेष्ठ है। बोलो जय माता दी। सीरा वाली मैया मुझको देना सहारा, सीरा वाली मैया मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सीरा वाली मैया मुझे देना सहारा, शेरा वाली मैया मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा, शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सच्चे दरबार की जय हो।
समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में 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 समाए न कोई, तेरे सिवा कोई भाए न मुझको, तेरे सिवा कोई भाए न मुझको, चकाचौंध दुनिया से बचाओ मुझको, चकाचौंध दुनिया से बचाओ मुझको, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा। जय माता दी, जय हो प्यारे। ताली बजाते हुए जय माता दी। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, 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 सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, ओ सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, ओ तेरे नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, हाँ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, सिरा वाली मैया मुझको देना सहारा, ओ शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हाँ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, जय हो प्यारे। जय जय शेरा वाली मैया की। हरि बोल। क्या बात है। हे माँ, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, 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 इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, ओ इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, देखो न हर गिज में दुनिया का इशारा, देखो न हर गिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, सिर वाली मैया मुझको देना सहारा, शेर वाली मैया मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन
तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन हरि बोल। तुम्हारा। हे माँ, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। ओ बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। ओ मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। ओ मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो जय माता दी। अरे आगे वालों, अरे प्रेम से बोलो। अरे हम भी बोले, अरे आगे वालों, प्रेम से बोलो। अरे सारे बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे आगे वालों, जय माता दी, 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 माता शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोली माई मेरी सत्य जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय कारा सिर वाली दा बोल साचे